हेलो दोस्तों। तो इसके पहले क्लास में हम लोग पढ़े रहे थे कि बायोलॉजी का स्टार्ट किए थे फर्स्ट चैप्टर से। तो उसमें हम बताए थे कि जब बायोलॉजी शुभारंभ हुआ था, शुरुआती था, तो उसके अंतर्गत केवल जीव जंतुओं के बारे में पढ़ा जाता था, ठीक है, जिसमें केवल जूलॉजी आता था। लेकिन धीरे धीरे जब और बहुत सारे वैज्ञानिक सब खोज करने लगे, तो उसी दौरान हमारे भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने एक क्रेस्कोग्राफ नामक मशीन बनाए और उससे ये साबित कर दिए कि पेड़ पौधा भी क्या है, जीवित है। तो केवल जीव जंतुओं के पढ़ा जाता था, तो उन्होंने साबित कर दिए कि पेड़ पौधा भी जीवित है क्रेस्कोग्राफ नामक मशीन बना के। तो उस पर और बहुत सारे वैज्ञानिक उस पर खोज किया। तो खोज करने के दौरान, ठीक ने, बायोलॉजी वहां से दो शाखा में बट गया। पहले एक था क्या, जूलॉजी, वहां से दो शाखा में बट गया। और जूलॉजी का जनक हमने बताया था कि अरस्तु को बोला जाता था। अरस्तु है। अगर जूलॉजी के जनक अरस्तु है तो जूलॉजी केवल बायोलॉजी में पहले आता था, तो बायोलॉजी का जनक भी अरस्तु। और जो बोटनी आया, बोटनी, ठीक है, वनस्पति विज्ञान, इसका जनक थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है, ठीक है। थियोफ्रेस्टस जनक माने पिता, यानी इसका पिता थियोफ्रेस्टस बोटनी का। अब इसमें हम बोले थे कि इसको किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या तो जूलॉजी से या तो बोटनी से, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम पहले किए थे जूलॉजी से स्टार्ट, जिसमें सेल को स्टार्ट किए थे फर्स्ट चैप्टर, सेल, ठीक है। तो बोले थे कि सेल मिस होता है क्या, कोशिका। कोशिका का जो सर्वप्रथम खोज किया था रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था कोशिका का खोज, लेकिन इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था। इसके बाद आए हमें जीवित कोशिका का खोज। कोशिका दो प्रकार के होता है, मृत और जीवित। तो जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने कर दिया, ठीक है। सेल, कोशिका, इसका खोज सर्वप्रथम हुक साहब ने कर दिए थे, रॉबर्ट हुक, ठीक है। लेकिन इन्होंने मृत कोशिका का खोज किए थे। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। उसके बाद एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ये भी लीवेनहॉक कह सकते हैं, ठीक है, ने जीवित कोशिका का खोज कर दिए। जीवित कोशिका का खोज कर दिए थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। फिर ये सब जो कोशिका का जीवित और मृत कोशिका का खोज कर दिए, तो ये सब फिर कुछ नहीं किए, फिर आराम करने लगे। तो इसी बीच में दो वैज्ञानिक आए, स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान दो वैज्ञानिक आए, उन्होंने कोशिका सिद्धांत को दे दिया। इसी बीच में स्लाइडेन और स्वान आए। कौन? स्लाइडेन एवं स्वान, ठीक है। स्लाइडेन एवं स्वान आए जो कोशिका सिद्धांत दे दिए। कोशिका सिद्धांत, स्लाइडेन एवं स्वान। और इन्होंने कहा कि हमारे जो शरीर है कोशिकाओं से मिलकर बना है, अर्थात हमारे जो शरीर में पूरी शरीर में कोशिका है, ठीक है। यानी शरीर का इकाई क्या है, सबसे छोटी इकाई कोशिका। किन्होंने बताया था? स्लाइडेन ने और स्वान ने बताया, ठीक है। कोशिका हमने बताया था कि कोशिका जो होता है हमारे शरीर का, वह छोटा अंग होता है जो हर एक कार्य को कर ले। यानी हमारे शरीर का सबसे छोटा इकाई होता है, अंग नहीं, सबसे छोटा इकाई बताया कि ताकि हमारे शरीर का वैसा अंग जो हर एक काम को कर लेता है। अपने लिए कोशिका क्या करता है, अपने लिए पाचन कर लेता है, अपने लिए ऊर्जा बना लेता है, अपने जैसे चीज का निर्माण कर देता है कोशिका, ठीक है। तो ये यूनिटी अपने आप में होता है, इकाई होता है, ठीक है। तो कोशिका जो होता है हमारे शरीर का सबसे छोटा इकाई होता है। इसके बाद हमने बताया था कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा होता है, सबसे छोटी कोशिका जो होता है माइकोप्लाज्मा की कोशिका होता है, ठीक है। कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा, और छोटी कोशिका बताया था हमने कि होता है माइकोप्लाज्मा की। और फिर मानव में बताए थे, ठीक है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव में बड़ी कोशिका बताया था हमने कि ओवम होता है जो फीमेल में पाया जाता है, ठीक है। अंडाणु,
अंडाणु होता है, फीमेल में पाया जाता है यानी महिलाओं में। और छोटी कोशिका जो होता है मानव में सबसे वो होता है स्पर्म होता है यानी शुक्राणु इसका हिंदी होता है, ठीक है। ये मेल में पाया जाता है। और सबसे लंबी कोशिका मानव में जो होता है, लंबी कोशिका ये होता है ब्रेन की कोशिका होता है, ठीक है। ब्रेन की कोशिका न्यूरॉन, न्यूरॉन जो होता है सबसे लंबी कोशिका होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कल बता दिया था। सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है, तो होता है सबसे शुतुरमुर्ग की अंडा। सबसे छोटी कोशिका होता है माइकोप्लाज्मा की। मानव में सबसे बड़ी कोशिका फीमेल में होता है अंडाणु होता है जिसको ओवम बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होता है जो मेल में पाया जाता है, ठीक है। और सबसे लंबी कोशिका जो होता है न्यूरॉन होता है जो ब्रेन में पाया जाता है। और इसके और बताए थे हम इसके बाद तो सेल डिवीजन बताए थे, सेल डिवीजन कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन बताए थे कि कोशिका विभाजन जो होता है सबसे ज्यादा लीवर में होता है। लीवर हमारे राइट तरफ दाएं ओर पाया जाता है, ठीक है, दाएं ओर पाया जाता है। तो लीवर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। हमारे जो दिमाग होता है, ब्रेन होता है, वहाँ नहिए के बराबर कोशिका विभाजन होता है, ठीक है। तो लीवर में अगर हमें कोई जख्म होता है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। अब आगे पढ़ना है, हम बताए थे कल कि आगे पढ़ेंगे इसके बाद कोशिका के अंग। तो ये रिवीजन हो गया, कल इतना पढ़ाए थे, ठीक है। तो अब जानते हैं कोशिका के अंग। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए तो अब जानते हैं कोशिका के अंग क्या क्या होता है। तो कोशिका के अंदर, सेल के अंदर जो होता है बहुत सारे छोटे छोटे अंग पाया जाता है, ठीक है। कोशिका के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे अंग पाया जाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडी होता है, वैक्यूल्स होता है, सेंट्रोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम होता है, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे छोटी छोटी अंग पाया जाता है कोशिका के अंदर। और ये सब अंग जो होता है एक झिल्ली में बंद रहता है, देखो झिल्ली में बंद रहता है। क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, गोल्गी बॉडी, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ये सब कोशिका के अंग है जो क्या है, वो झिल्ली में बंद हुआ, ठीक है। इस झिल्ली को बोला जाता है प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली या मेम्ब्रेन, ठीक है। झिल्ली का इंग्लिश होता है मेम्ब्रेन और प्लाज्मा का प्लाज्मा। झिल्ली, झिल्ली जो होता है बहुत पतला होता है। झिल्ली कहने का तात्पर्य हुआ कि बहुत पतला, ठीक है। झिल्ली मोटा नहीं होता है, तो झिल्ली क्या होता है, पतला होता है। तो हमारे जो कोशिका के अंग सब होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स जो होता है, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस, ये सब जो होता है एक पतली झिल्ली में बंद रहता है। इस झिल्ली को क्या प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली भी से कहा जाता है क्योंकि कोशिका का क्या झिल्ली है, तो कोशिका झिल्ली कह सकते हैं इसको। और क्या कह सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, ठीक है। कोशिका झिल्ली बोला जाता है। सेल में होता है कोशिका, मेम्ब्रेन में झिल्ली होता है। तो ये जो होता है पतली झिल्ली होता है, क्या कहा जाता है, कोशिका झिल्ली कहा जाता है। ये जो झिल्ली होता है प्रोटीन का बना होता है, ठीक है, प्रोटीन का बना होता है। ये झिल्ली प्रोटीन का बना होता है। अब समझते हैं हम लोग में पतला झिल्ली से काम चल जाता है। जैसे हम लोग, हमारे शरीर में सभी जगह कोशिका पाया जाता है। जितना जो भी पार्ट, अंगुली है, पैर है, टेहुना है, सभी जगह कोशिका पाया जाता है, ठीक है। तो हम अपने कोशिका को सुरक्षा करने के लिए ठंडी के दिन में मौसम के अनुसार कपड़ा हम चेंज कर लेते हैं ठंडी के दिन में, और
स्वेटर वगैरह ये सब पहनते हैं, गर्मी के लिए अलग अलग कपड़ा आता है, ठीक है। तो हम लोग ढक के रखते हैं अपने कोशिका को बचाने के लिए, ठीक है। जानवर भी जहाँ तक ठंडी आया तो हमारे घर में गाय होता है तो उसको मैंने उड़ा पुढ़ा के रखा जाता है, मन की सुतरी उतरी का बोरा ये सब चादर उधर उड़ा दिया जाता है, ठीक है। तो लेकिन जो पेड़ पौधा होता है, पेड़ पौधा उसे कौन भला सेवा करता है, कौन उड़ाने जाता है, क्या करने जाता है, ठीक है। उस पर बंदरा बंदरी जाता है, कूदते रहता है, तो कोई चिड़िया जाके उस पर ठुक 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 करके उसमें छेदा कर देता है, अपना घोंसला बना लेता है, ठीक है, खोद खोद के काट को। तो हम ही लोग कहीं बात कर रहे हैं ऐसे और पेड़ पौधे में मार रहे हैं ऐसे लात से, इधर बात कर रही है यार, उसको भी चोट लगता है, ना बोलता है, इसका कारण क्या। तो उसके लिए, उसके सुरक्षा के लिए भगवान बहुत शातिर थे, ठीक है। तो भगवान समझे कि इसके बचाव के लिए कोई नीचे है नहीं, तो उन्होंने उसके सुरक्षा के लिए ये जो सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, इसके बाहरी से एक परत और दे दिए पेड़ पौधे में, केवल हम लोग में नहीं, ठीक है, जिसे कहा जाता है सेल वॉल, कोशिका का दीवार, ठीक है, कोशिका भित्ति बोला जाता है, ठीक है। भित्ति माने क्या होता है, दीवार, ठीक है। तो सेल वॉल, कोशिका भित्ति, भित्ति मीन्स होता है दीवार। ये बाहरी से पेड़ पौधे में रहता है, ठीक है, उसके सुरक्षा के लिए सेल वॉल रहता है, हम लोग में नहीं रहता है, केवल पेड़ पौधा में रहता है सेल वॉल, पादप में केवल पाया जाता है। ये जो सेल वॉल रहता है, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। सेल वॉल जो होता है किसका बना होता है, सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है, तो जितनी सारी लकड़ियां होता है, लड़की नहीं लकड़ियां, जितनी सारी लकड़ियां है सभी सेलुलोज का है, ठीक है। यहाँ तक कि जो कपड़े बनता है सेलुलोज का बनता है, कागज बनता है सेलुलोज का बनता है, लकड़ियां से जो होता है पतली पतली रेसे खींचा जाता है, उससे धागा बनता है, धागा से कपड़ा बनता है, ठीक है। और स्टैंडर्ड अगर जो रह गया क्या सेलुलोज, तो उसी से नोट बनता है, पैसा, ठीक है, अच्छा मतलब क्वालिटी वाला रहेगा तो उससे क्या नोट बनता है, पैसा उसी से। तो सेलुलोज से ही पैसा बनता है, कागज बनता है, कपड़ा बनता है, सब चीज सेलुलोज का। सेलुलोज को हम लोग नहीं खा सकते हैं, खाएंगे लेकिन पच नहीं सकता है। बचपन में जैसे कभी कभी कागज खा लेते थे, लेकिन वो सब पच नहीं पाता है हम लोग को, ठीक है। जैसे जानवर ये सब खाता है, पत्ता उत्ता खाता है, उसमें क्या रहता है, सेलुलोज रहता है, तो वो सब पचा लेता है, लेकिन हम लोग से सेलुलोज नहीं पच पाएगा। यहाँ तक समझ लें कि पेड़ पौधे में क्या पाया जाता है, पेड़ पौधे में जो होता है एक्स्ट्रा जो होता है कोशिका भित्ति पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है, वो हम लोग में नहीं रहता है। हम लोग में केवल क्या रहता है, तो हम लोग में केवल रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली पाया जाता है, ठीक है। तो आगे समझते हैं अब कोशिका के अंदर के भाग, बाहर से समझ लिए, अब अंदर ये सब के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, गोल्गी गोल्गी क्या है, वैक्यूल्स क्या है, सेंट्रोसोम क्या है, ये सब के बारे में समझते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इंग्लिश होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसका कहा जाता है सूत्रकणिका, हिंदी वर्ड सूत्रकणिका, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है हमारे शरीर में जो कोशिका का एक छोटा अंग होता है, ठीक है, कोशिका का एक बहुत छोटा अंग होता है, उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, ठीक ना। ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर में जहां जहां भी कोशिका, हमारे शरीर में पूरे शरीर में कोशिका है नो डाउट, तो जहां जहां भी कोशिका है सभी जगह क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक है। तो हमारे शरीर, पूरे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अब हमारे शरीर में, पूरी शरीर में कोशिका है, उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। कोशिका को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ता है, क्योंकि सभी में माइटोकॉन्ड्रिया, अब आगे बताएंगे क्यों पड़ता है।
तो वो ऑक्सीजन को अब कौन लेके, कहाँ से लेके, कैसे देगा उस सबको? तो जो फेफड़ा होता है हमारी, ठीक है, ये जब हम श्वास लेते हैं ना, तो फेफड़ा का खाली एक केवल काम रहता है कि ऑक्सीजन को स्टोर करके रखना, जमा करके रखना, ठीक है। और इसका कोई काम नहीं रहता। फेफड़ा के बस केवल काम है कि जैसे हम श्वास लिए तो इसमें नाइट्रोजन भी जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, ऑक्सीजन जाता है, लेकिन फेफड़ा में जो होता है ये गुण पाया जाता है कि ये ऑक्सीजन को अलग करके स्टोर करके रखता है, बाकी को भेज देता है बाहर, ठीक है। तो ऑक्सीजन को क्या करता है, जमा करके रखता है, और फिर यही फेफड़ा से जो होता है वायरिंग निकला रहता है, जिस वायरिंग को हम लोग नस कहते हैं, ठीक है, वही वायरिंग में निकलता है। जैसे फेफड़ा एक टंकी होता है, जिस प्रकार से छत्ता के ऊपर टंकी रखा रहता है, उसमें पानी रहता है, तो वो पानी को डायरेक्ट कोई यूज करता है नहीं, उससे पंप निकलता है, उससे टोटी निकलता है वो पंप से, ठीक है। तो टोटी से पानी लोग पीता है खोल के। तो ठीक उसी प्रकार से जो हमारे फेफड़ा में ऑक्सीजन रहता है, उसका कोई काम नहीं, वो खाली स्टोर करके रखता है, वो उस ऑक्सीजन को उपयोग नहीं करता है, ठीक है। वो ऑक्सीजन को जो होता है फेफड़ा से अब जो होता है बहुत सारे नस निकल रहा रहता है। अब जैसे ही वो ऑक्सीजन को जमा करके फेफड़ा रखा, अब वो ऑक्सीजन जैसे ही नस में आएगा, बस तुरंत उसके साथ ब्लड दौड़ने लगता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है ब्लड के साथ, ब्लड उसे लेकर ढोने लगता है, जिसको जिसको चाहे सबको दे देता है। माइटोकॉन्ड्रिया तुमको चाहे, सेंट्रोसोम चाहे तुमको ऑक्सीजन तो लो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहे तुमको तो लो, तो सबको ये देता है ले जाके, ठीक है। कौन? ब्लड, ठीक। अब ब्लड ले जाके दे देता है सबको, क्या? ऑक्सीजन। लेकिन ब्लड में भी हीमोग्लोबिन जो होता है, मेन ब्लड खाली ऐसा ही होता है कि ब्लड ले जाके देता है, लेकिन उसमें मेन भूमिका जो रहता है एक्चुअली में जो ले जाता है हीमोग्लोबिन ले जाता है, ठीक है। अब यहाँ एक बात होता है कि हीमोग्लोबिन जो होता है, कुछ हीमोग्लोबिन ले जाता है किसको? ऑक्सीजन को एक्चुअली में, लेकिन बोला जाता है ब्लड को, ठीक है। तो ब्लड को लेकिन ले जाता है एक्चुअली में कौन? हीमोग्लोबिन। अब महिलाओं में हीमोग्लोबिन बहुत पुरुष के अपेक्षा कम पाया जाता है, ठीक है। महिलाओं में जो हीमोग्लोबिन है पुरुष की अपेक्षा कम पाया जाता है। अब हीमोग्लोबिन कम है, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को ढोता है, ले जाता है यहाँ से फेफड़ा से। अब हीमोग्लोबिन उसमें कम है तो ऑक्सीजन उसमें कम पहुंचेगा, कम रिलीज होगा, वहां से निकलेगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन का है कि ढोता है, हीमोग्लोबिन उसमें कम महिलाओं में पाया जाता है। इसीलिए जैसे जहां जहां ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा वहां झुनझुनी हो जाता है, अगर ब्रेन में नहीं पहुंच पाएगा तो चक्कर आने लगेगा, ठीक है, चक्कर आने लगेगा। तो महिलाओं को अक्सर ज्यादा चक्कर आता है, ऐसा इसलिए होता है कि वो सब में हीमोग्लोबिन हम लोग के अपेक्षा कम पाया जाता है, तो ऑक्सीजन उतना पर्याप्त मात्रा में पहुंच नहीं पाता है, ठीक है। श्वास लेने को वो सब भी कम नहीं लेती है, लेकिन स्टोर करके कहाँ रखती है? फेफड़ा में रहता है, हीमोग्लोबिन कम रहता है, तो उसे ढोने में क्या होता है? कठिनाई होता है यहाँ, मतलब पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाने के कारण उस सब पे ज्यादा चक्कर आता है, ठीक है। हाँ, हम लोग ज्यादा चक्कर काटते हैं ये कह सकते, चक्कर हम लोग वो सबके काटते हैं, हम लोग के चक्कर आता नहीं है, और सबको चक्कर बहुत जल्दी, जैसे गर्मी हो गया, गर्मी वो सबको ज्यादा कंट्रोल नहीं हो पाएगा, चक्कर आने लगता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को, अब माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको ऑक्सीजन का जरूरत क्यों होता है सिर्फ समझते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये ऑक्सीजन को इसलिए लेता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है वो साइकिल चलता है, क्या चलता है? साइकिल चलता है, साइकिल ये वाला साइकिल नहीं जो हम लोग चलाते हैं, वो साइकिल नहीं, साइकिल में होता है रिएक्शन, ठीक है, वो रिएक्शन चलता है, एक रिएक्शन होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में एक रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन का खोज क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे क्रेब्स चक्र कहा जाता है, क्रेब्स साइकिल कहा जाता है, ठीक है। साइकिल में चक्र होता है तो क्रेब्स चक्र कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलता है? क्रेब्स चक्र चलता है। अगर हम लोग भी कुछ खोज करेंगे तो हमारे नाम के ऊपर चल जाएगा, लेकिन हम लोग क्या खोज करेंगे? हम लोग तो
भारतीय हम लोग यही खोज करेंगे, खास करके बिहारी, कि जब बादल गिरेगा गोबर पर तो सोना बन जाएगा। तो रात में अगर कोई गुलर के फूल अगर देख लेगा तो महान हो जाएगा। हम लोग यही खोज करेंगे जो मतलब कभी हो नहीं सकता है। ठीक है, तो राजभोग कैसे बनता है, लिट्टी गोल गोल कैसे बनता है, ये सब हम लोग खोज करते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया में चक्र चलता है उसका खोज क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किए थे, तो इसलिए उसे क्रेब्स चक्र बोला जाता है। अब ये जो चक्र चलता है, ठीक है, ये चक्र चलता है, इसके दौरान 38 एटीपी बनता है। ठीक है, 38 एटीपी बनता है। क्या बनता है? 38 एटीपी बनता है। क्या ये? नहीं, ठीक है, जाओ। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन आता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन आता है, इसके दौरान क्रेब्स चक्र चलता है। ये क्रेब्स चक्र से जो होता है 38 एटीपी ऊर्जा बनता है। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है। ठीक है, तो जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन आता है, क्रेब्स चक्र चलता है, उसके दौरान क्या बनता है? 38 एटीपी ऊर्जा बनता है। और इस ऊर्जा से, ये 38 एटीपी ऊर्जा से एक ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। अब ये ग्लूकोज हम लोग ग्लूकोज पचा सकते हैं, तो यही ग्लूकोज से हम लोग को ऊर्जा मिलता है। ठीक है, तो सोच के देखिए, अगर ऑक्सीजन नहीं आता, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं आता तो क्रेब्स चक्र नहीं चलता, यानी क्या नहीं, रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, अब रिएक्शन नहीं होता तो एटीपी नहीं बनता, 38 एटीपी नहीं बनता, आई न बनता तो ग्लूकोज न बनता। ठीक है, तो हमारे शरीर में ऊर्जा न आता, जिसके कारण हमें कोई काम न होता, हम लोग जीवित भी ना रह पाते। ठीक है, तो ऑक्सीजन आना बहुत जरूरी रहता है। इसीलिए अब समझते हैं कि ऊर्जा बन गया। ठीक है, ऊर्जा बन गया हमारे शरीर में, पूरे शरीर में कोशिका है तो सारी जगह ऊर्जा बन गया। अब कहीं कहीं सभी जगह तो बराबर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होता। अभी हम जैसे पढ़ा रहे हैं तो हमारे जीभ और ब्रेन की ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता, पैर को क्या ऊर्जा अभी आवश्यकता है, तो यहाँ ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता, इधर पेट में जो बनना, इधर पैर में टेढ़ना में सगरो बनना, इस सबको अभी उतना ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको ब्रेन को और जीभ को ज्यादा ऊर्जा की अभी आवश्यकता है हमको। ठीक है, तो अब पैर सोचेगा हम अपने पास ऊर्जा रख लें, तो ब्रेन कैसे काम, जीभ फिर काम करेगा, बोलेगा तो बोलते बोलते ऐसा हो जाएगा। ठीक है, नहीं बोल पाएगा। तो इसके रिलीज के लिए, वहां से यहाँ लाने के लिए कोई होना चाहिए वैसा अंग। ठीक है, ऊर्जा जैसे पैर में बन गया, ठीक है, अब वहाँ ऊर्जा के काम अभी नहीं है। हाँ, लेकिन अभी कोई दौड़ रहा होता तो उसे पैर में ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होता, तो ये सब जो है, इस सब से ऊर्जा जाके पैर में मतलब कि देता। तो उसके लिए जो होता है गोल्जी बॉडी पार्ट हमारे शरीर में होता है। ठीक है, गोल्जी बॉडी रहता है, ऊर्जा बन गया। ठीक है, अब जहाँ ज्यादा आवश्यकता ऊर्जा की है उसके लिए परिवहन, ऊर्जा के परिवहन के लिए गोल्जी बॉडी पाया जाता है। गोल्जी बॉडी, ठीक है, गोल्जी बॉडी, इसका खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था, कैमिलो गोल्जी, इसलिए गोल्जी बॉडी रखा गया गोल्जी के नाम पर। ये इसका काम जो होता है, गोल्जी बॉडी का काम, ये ऊर्जा को क्या करता है, परिवहन करता है। जहाँ ज्यादा आवश्यकता होता है ऊर्जा वहां ले जाके देता है। ठीक है, जैसे हम अभी बोले, अभी हमारा ब्रेन और क्या जीभ को ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, तो इधर जहाँ से नहीं, जहाँ ऊर्जा की आवश्यकता अभी उतना नहीं, वहां से ले जाके ही ब्रेन को देगा, जीभ को देगा। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी क्या करता है, परिवहन करता है किसका, ऊर्जा का।
अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है बताएं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या ऊर्जा का निर्माण कर देता है, इसलिए इसे पावर, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, शक्ति गिरी कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी शक्ति गिरी, शक्ति गिरी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गिरी कहा जाता है। कोशिका का आंतरिक शोषण करता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। अब कोई भी चीज होता है तो उसके दो दीवार होता है, ठीक है। अंदर वाले दीवार के लोग ज्यादा साफ सफाई रखता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के भी दो दीवार होता है। आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार क्रिस्टी कहा जाता है। सृष्टि नहीं, सृष्टि मैंने पूरे संसार होता है, तो क्रिस्टी कहा जाता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करता है, उसका परिवहन कौन करता है? गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। ठीक है। अब आता है क्या? अगला वैक्यूल्स आता है। वैक्यूल्स, इसका क्या कार्य होता है? तो हमारे शरीर में जो है, हमारे शरीर में 65% जल पाया जाता है। ठीक है। हमारे शरीर में 65% जल है। अब 65% जल है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई 100 kg का आदमी है तो उसके पेट में चाहे कहीं पे ऐसे चाकू घुसेड़ दिए और उसके शरीर से पूरा 65 लीटर एकदम पानी निकलने लगा और उसे हम चलो नहाओ नहाओ देखो पानी भरा, वैसा नहीं होता। ये जो 65% जल होता है हमारे शरीर में, ये अलग अलग फॉर्म में होता है। जैसे ब्लड है तो ब्लड में जल है, ठीक है। और जैसे हम दूध भी पीते हैं तो गाय के दूध पीते हैं तो गाय पानी पीती है, ऐसा थोड़ी होता है। हम बाहरी से पानी नहीं मिलाते हैं तो दूध में पानी नहीं रहता। गाय पानी पी, ठीक है, तो गाय से दूध निकला तो उस दूध में भी पानी ही है। तो अलग अलग फॉर्म में हमारे शरीर में क्या रहता है? पानी रहता है। तो 65% क्या होता है? पानी रहता है हमारे शरीर में। अगर 1% भी पानी 65% से कम गया तो हम लोग को प्यास लगने लगता है। अगर 2% कम गया तो और जोर से प्यास लगने लगता है। 5% अगर कम गया तो जिसे बोलता है त्रास लग जाता है। हम लोग बोलते हैं ना त्रास एकदम लग रहा। तो जब 5% पानी कम जाता है त्रास लग, और 10% अगर कम गया तो बस चल गए, लटकला बेटा था गेला बेटा। तो 10% कम गया था चल गए। तो हमारे शरीर में 65% जो जल की आवश्यकता होता है, तो ये जो वैक्यूल्स जो होता है ना, ये जल को क्या करता है? स्टोर करता है। वैक्यूल्स क्या करता है? जल को स्टोर करता है, जल को स्टोर करता है। बस इसका यही काम होता है, जल को स्टोर करना। अब दिमाग लगाइए कि क्या पेड़ पौधों में भी वैक्यूल्स होता होगा या नहीं? तो जरूर होता है। पेड़ पौधा भी जल की आवश्यकता होता है, तो पेड़ पौधे भी जल के स्टोर करने के लिए क्या होगा? वैक्यूल्स होगा। वो सब में छोटा होगा कि बड़ा होगा? तो वो सब में और बड़ा होगा, क्योंकि उसका मुख्य जो है वो जल है, ठीक है। मुख्य स्रोत क्या है पेड़ पौधे के लिए? तो जल है। तो वो सब में और बड़ा क्या होगा? वैक्यूल्स होगा। हम लोग से अपेक्षा बहुत बड़ा होगा पेड़ पौधे में वैक्यूल्स। तो पादप में भी क्या होता है? वैक्यूल्स होता है, ठीक है। अब वैक्यूल समझ लेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया समझ लेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है चक्र चलता है, जिसे क्रेब्स चक्र कहा जाता है। क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। इसमें जो होता है ऑक्सीजन आता है तो क्रेब्स चक्र चलता है, जिससे 38 एटीपी बनता है ऊर्जा। उस 38 एटीपी से एक ग्लूकोज बनता है, जिससे ऊर्जा हम लोग को शरीर में बन जाता है। ऊर्जा के परिवहन के लिए गोल्जी बॉडी होता है, इस जहाँ आवश्यकता होता है वहां लगा के दे देता है, ठीक है। फिर वैक्यूल्स जो होता है, वैक्यूल्स हमारे शरीर में जो जल होता है उसका संचित करता है, स्टोर करता है, ठीक है। अब जानते हैं सेंट्रोसोम क्या होता है। सेंट्रोसोम
सेंट्रोसोम क्या होता है, इसका क्या कार्य होता है? तो सेंट्रोसोम जो होता है, हम बताएं सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, ठीक है, कोशिका विभाजन करता है सेंट्रोसोम। अब कोशिका विभाजन के मतलब समझ में आ रहा होगा कि कोशिका को टूटना, ठीक है। तो बायोलॉजी में विभाजन का मतलब होता है, ठीक है, कि एक का टूटना, उससे एक टूट गया, दो को बना, उससे मतलब सेम साइज का, ठीक है, सेम आकार का बनेगा। और एक नहीं, अभी जैसे टूट गया तुरंत, कलम है इससे टूटा तो तुरंत सेम साइज के दो बन गया, वैसा नहीं, धीरे धीरे आकार ले लेता है, ठीक है। तो सेंट्रोसोम का क्या कार्य रहता है? विभाजन करना, कोशिका विभाजन करना। तो कोशिका विभाजन जब होता है, एक कोशिका टूटता है, उससे दो कोशिका बनता है, धीरे धीरे एक आकार दूसरे के आकार में आ जाते हैं, ठीक। जैसे रिप्रोडक्शन भी जो है, प्रजनन, ये क्या है? एक सेल डिवीजन है, जिसे क्या कहा जाता है? मिटोसिस कहा जाता है, अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। उसमें भी बच्ची, जब एक बच्चा है, माँ से जन्म लिया, ठीक है, तो माँ से जन्म लिया यानी कोशिका विभाजन, एक से दो बना, ठीक है। अब वो बच्चा धीरे 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 20-25 साल में क्या होगा? जब जन्म लिया तो इतने था, ठीक है, जब 20 साल में, 15-20 साल में माँ के बराबर लगभग होने लगता है, ठीक। तो वही हो गया कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन के मतलब क्या हुआ? पुनर्निर्माण, रीजनरेशन, ठीक है, कि फिर से उसका सेम निर्माण होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन हमने बोला है कि, बताया है पहले कि जो होता है लीवर में सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन होता है, ठीक है। बच्चों में हम लोग की अपेक्षा बहुत ज्यादा कोशिका विभाजन होता है। बच्चों को देखते होंगे कि बहुत ज्यादा गिरता है तो छिला जाता है, तो रगड़ा जाता है, ठीक है, और बहुत जल्दी उसका घाव भी भर जाता है। तो इसी के कारण, क्योंकि कोशिका विभाजन करता है, फटाफट घाव भर जाता है। अगर ऐसा ना होता तो बच्चा लोग जो है वो सब घवायदे रह जाता है, क्योंकि वो सब खाटी पर से गिर गया तो चौकी पर से गिर गया, गिरते रहता है, सप्ताह में 2 दिन गिर जाता है, ठीक है। तो इसलिए सेंट्रोसोम, और सेंट्रोसोम से जो होता है, सेंट्रोसोम से एक बीमारी भी, बहुत खतरनाक बीमारी होता है, कैंसर होता है सेंट्रोसोम से। जैसे हमारे किसी जगह के कोशिका, 100 कोशिका मरा, ठीक है, और 200 कोशिका तक फिर से बनाएगा तो चलेगा, विभाजन करके 80 कोशिका भी बनाएगा चलेगा। लेकिन अगर करोड़ कोशिका बना दिया, 1.5 लाख बना दिया, 1 करोड़ कोशिका बना दिया, तो बहुत ज्यादा हो गया, इसी से कैंसर हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे ब्रेन में जो होता है, कोशिका विभाजन होवे नहीं करता है, ठीक है, ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं के बराबर होता है। इस कारण से ब्रेन में कैंसर नहीं होता है, ठीक है। ब्रेन में कभी नहीं सुने होंगे कि ब्रेन कैंसर हुआ। हाँ, ब्रेन ट्यूमर होता है, ब्रेन ट्यूमर होता है। क्या होता है? ट्यूमर कैसे होता है, जो देखिए, तो ब्रेन में जो होता है, सेंट्रोसोम क्या हुआ? कोशिका विभाजन करता है, ठीक है। इसके तो हम पहले वीडियो में बता दिए थे कोशिका विभाजन कैसे होता है। अब ब्रेन में जो होता है, कैंसर ना होके क्या होता है? ब्रेन ट्यूमर होता है। तो इसमें जो होता है ना, एक होता है न्यूरॉन होता है, 2 प्रकार के सेल होता है, एक न्यूरॉन होता है और दूसरा जो होता है ग्लियल सेल होता है, ग्लियल सेल। न्यूरॉन में जो सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम ये नहीं पाया जाता है, ठीक है। और ग्लियल सेल में जो होता है 90% क्या होता है? ब्रेन में न्यूरॉन पाया जाता है। ब्रेन में 90% न्यूरॉन कोशिका पाया जाता है, ठीक है। और न्यूरॉन में सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करने के लिए नहीं पाया जाता। लेकिन ग्लियल सेल जो होता है, इसमें 10% होता है, ग्लियल सेल क्या होता है? 10% होता है, इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। इसी के कारण हमारे दिमाग में जो है कोशिका विभाजन माने कि होता है, बहुत कम होता है, ठीक है, जिससे ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, ठीक है। तो ब्रेन ट्यूमर होने के कारण समझ गए कि कैसे ब्रेन ट्यूमर होता है। तो ब्रेन में जो होता है न्यूरॉन पाया जाता है और ग्लियल सेल, 2 प्रकार। ग्लियल सेल के कारण 10% ग्लियल सेल रहता है, 90% न्यूरॉन रहता है। न्यूरॉन में क्या नहीं पाया जाता है? तो सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, और ग्लियल सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है, जिससे कोशिका विभाजन होता है। और ज्यादा कोशिका विभाजन होने से क्या होता है? कैंसर हो जाता है, दिमाग में ब्रेन ट्यूमर हो जाता है।
तो आज के लिए इतना है। आज क्या क्या समझे हम? तो आज हम समझ लिए कि अच्छा जो कोशिका है, कोशिका के अंग बारे में, कोशिका का जो अंग है, कोशिका में बहुत सारे छोटे छोटे अंग पाया जाता है, जो क्या है, एगो झिल्ली से मतलब कि ढका हुआ है। झिल्ली को क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, और प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। ये झिल्ली जो होता है प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। अब पेड़ पौधों में एक्स्ट्रा सुरक्षा के लिए पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति पाया जाता है। कोशिका भित्ति केवल पेड़ पौधे में पाया जाता है, ठीक है। कवक जो होता है, कवक एक पादप है, ठीक है, जिसका कोशिका भित्ति जो होता है कायरिन का बना होता है। कवक का कोशिका भित्ति कायरिन का बना होता है। किसका? कवक का कोशिका भित्ति, ठीक है। तो पेड़ पौधों में एक्स्ट्रा सुरक्षा के रूप में रहता है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। हम लोग में नहीं पाया जाता, हम लोग में केवल कोशिका झिल्ली रहता है, ठीक है। और कोशिका भित्ति जो होता है सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति बताया हमने सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज बताया कि जो लकड़ी होता है, पत्ता, ये सब सेलुलोज पाया जाता है इसमें, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया बता दिए कि ये जो होता है ऊर्जा का निर्माण करता है। जब ऊर्जा को निर्माण करता है तो ऊर्जा को परिवहन करने के लिए क्या होता है? तो गोल्जी बॉडी रहता है। गोल्जी बॉडी का खोज किसने किया था? तो कैमिलो गोल्जी ने किया, ठीक है। अब वहां तक हो गया कि परिवहन ऊर्जा को कर लिया। अब हमारे शरीर में जल की भी आवश्यकता होती है, तो उस जल को स्टोर वैक्यूल्स रखता है, ठीक है। सेंट्रोसोम बताएं कि कोशिका विभाजन करता है, सेंट्रोसोम। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो बचा है कल बताएंगे। क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस और राइबोसोम, इसका क्या क्या कार्य होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। और क्या, तो मिलते हैं कल। आज के लिए इतना।